नमस्कार। मालेगांव बम धमाके की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आखिरकार बीजेपी ने भोपाल से लोकसभा का टिकट दे दिया। इससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी के लिए केवल राष्ट्रवाद का मुद्दा इन चुनावों में नहीं चल रहा, इसलिए उसे अपने कोर हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटना पड़ रहा। वैसे भी मोदी जी के 5 साल में हिंदुत्व प्रोजेक्ट पर ही सबसे ज़्यादा काम हुआ। शायद हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का ये कॉम्बो मिलकर मोदी जी को सेकेंड टर्म दिलवाने में ज़्यादा मदद करें। चुनाव जीतने के लिए वोट ज़रूरी है, लेकिन वोट मिल गया तो कानूनी प्रक्रिया मायने नहीं रखती। सच्चा राष्ट्रभक्त वही जो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक संस्थानों की ऐसी तैसी कर सके, जो कि हुआ भी इस केस में। बीजेपी के लिए यह भी मायने नहीं रखता कि इस केस में प्रज्ञा सिंह ठाकुर जमानत पर हैं, बरी नहीं हुई हैं। यानी कानूनी प्रक्रिया की बीजेपी को कोई परवाह नहीं, क्योंकि समझौता ब्लास्ट के मुख्य आरोपी असीमानंद के बरी हो जाने के बाद अब तो प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के दूसरे कद्दावर नेता कह ही चुके हैं कि देश का हिंदू तो आतंकी घटना में शामिल हो ही नहीं सकता। ये तो कांग्रेस की साजिश थी कि भगवा टेरर का नाम देकर उन्होंने हिंदुओं को ऐसे आतंकी मामलों में फंसाया। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह को भोपाल से जब लोकसभा का टिकट मिला, उसी दिन से प्रज्ञा सिंह के चुनाव लड़ने की खुशपुसाहट चल रही थी। दिग्विजय सिंह की छवि घोर एंटी आरएसएस वाली है। याद है मालेगांव धमाके की जांच कर रहे एटीएस के हेमंत करकरे, जो 26/11 लश्कर-ए-तैयबा हमलों में शहीद हुए थे। उस समय दिग्विजय सिंह ने आशंका जताई थी कि चूंकि करकरे को कट्टरपंथी हिंदू संगठनों की धमकियां मिलती रहती थीं मालेगांव जांच के सिलसिले में, इसलिए उनकी मौत क्या उसी से तो नहीं जुड़ी। एक दूसरे मौके पर दिग्विजय सिंह एक किताब के विमोचन में पहुंचते हैं, जिस किताब में करकरे की हत्या के तार आरएसएस से जुड़े बताए गए। दिग्विजय को ध्यान में रखकर ही शायद बीजेपी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पहले तो पार्टी में शामिल किया और फिर बुधवार शाम को उन्हें भोपाल से ही पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कांग्रेस के खिलाफ अपना गुस्सा छिपा नहीं पाए और कह गए कि कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए ही उन्होंने प्रज्ञा सिंह को दिग्विजय के खिलाफ मैदान में उतारा है। लेकिन इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कि एक तरह से बीजेपी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट देकर आतंकी आरोपी को उसकी करतूत के लिए इनाम दिया है, क्योंकि अभी वो इस केस में बरी नहीं हुई है, संदेह के घेरे में है उनका पूरा रोल। भोपाल लोकसभा सीट वैसे बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है, जिस पर पार्टी जो है पिछले 20 साल से काबिज है, 1989 से। लेकिन पिछले साल विधानसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदले हैं। बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार सत्ता से बेदखल हो चुकी है मध्य प्रदेश में, और अब कांग्रेस के कमलनाथ की सरकार है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो नवंबर में भी खत्म हुए, कांग्रेस ने भोपाल लोकसभा सीट पर जो विधानसभा सीटें हैं उनमें 3 सीटों पर कब्जा किया, जिसमें 2 विधायक उनके मुस्लिम हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह पहली बार भोपाल लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन राज्य में उनकी गिनती आज भी कद्दावर नेताओं में होती है। कुल मिलाकर कांटे की टक्कर होगी। हालांकि दिग्विजय सिंह ने प्रज्ञा सिंह की उम्मीदवारी का स्वागत किया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी और फिलहाल जमानत पर है। सितंबर 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में एक मोटरसाइकिल में बम धमाका होता है, जिसमें 6 लोगों की जान जाती है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी होते हैं। प्रज्ञा सिंह पर 4 बड़े आरोप हैं। एक, धमाके में उनकी मोटरसाइकिल इस्तेमाल होती है, जिसमें आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा होता है। दूसरा, उनका इस धमाके से जुड़े दूसरे आरोपियों और बम फिट करने वाले उस मोटरसाइकिल में उन लोगों से फोन पर बातचीत। तीसरा, धमाके से पहले भोपाल में 2 मीटिंगें होती हैं, जिसमें इस पूरे ब्लास्ट का षड्यंत्र रचा जाता है, और इन दोनों मीटिंग में प्रज्ञा सिंह की मौजूदगी होती है। और चौथा, धमाके के बाद उनका फोन पर इन्हीं लोगों से ये पूछना कि इस धमाके में इतने कम लोग ही क्यों मारे गए। पहले महाराष्ट्र एटीएस ने मामले की जांच की, जिसमें कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह समेत 14 लोगों पर चार्जशीट दायर की।
मगर 5 लोगों के खिलाफ इल्जाम वापस ले लिए गए। 2 आरोपी अब भी फरार हैं। 2011 में ये केस NIA को सौंपा गया, जिसने 2016 में यानी मोदी सरकार के आने के बाद प्रज्ञा सिंह को क्लीन चिट दे दी और दूसरे मुख्य आरोपी कर्नल पुरोहित के खिलाफ कहा कि सबूत बड़े कमजोर लगते हैं। मगर NIA अदालत ने इस दलील को ठुकराते हुए प्रज्ञा सिंह के खिलाफ आरोप पत्र तय करने का फैसला दिया। उसके बाद से केस जारी है और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जमानत पर। हाल फिलहाल असीमानंद को भी समझौता ब्लास्ट में सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया था। इस ब्लास्ट में 70 लोग मारे गए थे। अदालत के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने ऊंची अदालत में जाने से इनकार कर दिया। 2010 में CBI पूछताछ के दौरान असीमानंद ने कहा था कि मालेगांव के 2006 और 2008 के दोनों ब्लास्ट कट्टरपंथ हिंदू संगठनों ने ही कराए थे और ये धमाके जिहादी संगठनों के किए जा रहे हमलों का मुसलमानों से बदला लेने के लिए कराए गए थे। इसके पीछे सुनील जोशी का हाथ था। बाद में असीमानंद अपने बयानों से पलट गए थे। अभी तक विकास का राष्ट्रवादी आतंक था, 5 सालों से हम देख रहे थे। अब हिंदुत्व का चौतरफा राष्ट्रवादी विकास हो रहा है। याद आता है अयोध्या से जुड़ा बीजेपी का वो पुराना स्लोगन आडवाणी के टाइम का, जो हिंदू हितों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अब आडवाणी बैकस्टेज हैं और नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के विकास के नए मुहावरे गढ़ रहे। आज की न्यूज़बाजी इतनी ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।